आज मैं आपको अपने ब्लॉग में सुनाने जा रही हूँ ठाकुर जी के चोर भक्त की कथा, जिसको ठाकुर जी और रुक्मिणी जी दर्शन देते हैं। हेलो गाइस, सोनी नाटर के मॉर्निंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 11:20 और मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो जो है वो पूरा हो गया है। आजकल तो मैं सुबह वॉक करते करते ही अपने काम काफ़ी निपटा लेती हूँ और सुबह से ही थोड़ा एक्टिव से, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, स्फूर्तिपन आ जाता है, तो वो बॉडी के अंदर आ जाता है, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और हस्बैंड गए शॉप पे, वंश गया है अपने स्कूल, क्योंकि उसका है आज इंग्लिश का पेपर। तो जैसे कि मेरा ये ब्लॉग होता है मन की बात बताने का, या कहीं मैं घूमने गई हूँ वहाँ का कुछ दिखाने का, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई बात ही हो। वैसे तो मैंने सोचा जैसे कि जगह जगह मंदिर में भागवत गीता जैसे चल रही है, तो हमें भी हमारा भी थोड़ा एक कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। और जब हम भक्ति में ज़्यादा लीन होते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने भगवान को चुना है। उस समय हमें ये समझना चाहिए, श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि ये समझना चाहिए मनुष्य को कि भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। तो उसी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मेरे को भी अब ये थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग गया है कि मेरे को भी भक्ति मार्ग पे ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं अपने ब्लॉग में कथा सुनाने जा रही हूँ, एक जो है कि ठाकुर जी की और उनके भक्ति, और जो कि है चोर भक्त की कहानी, जो कि ठाकुर जी को ही चुरा कर निकल पड़ते हैं। तो सुनिए, एक गांव में एक ब्राह्मण हुआ करते थे, एक ब्राह्मण जो कि ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहते कि उनके सगे संबंधी उनसे बहुत बोला करते थे कि कहते कि आप ऐसा करो विवाह कर लो, आप ऐसा करो विवाह कर लो। तो वो कहते हैं कि मैं विवाह ऐसे से ही करूँगा जो मेरी तरह ठाकुर जी को मानती हो, मेरी तरह ठाकुर जी की सेवा करती हो, मैं ऐसी सी कन्या से विवाह करूँगा। तो उनके रिश्तेदारों में से, उनके सगे संबंधियों में से एक रिश्तेदार कोई लेके आ जाता है और वो बताता है कि लेकिन है उस कन्या का भी एक शर्त होती है कि वो रोज 1000 मतलब अपने बामन जैसे कहते हैं ना 1000 श्रद्धालु को मतलब भोजन कराया करेगा। तो मैं उसी से शादी करूंगी, मेरा भी एक संकल्प है, मेरे जीवन का भी एक संकल्प है, मैं केवल उसी से शादी करूंगी कि जो 1000 लोगों को खाना खिलाया करेगा। तो वो जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण टाइप का जो बंदा होता है, वो अपने घर परिवार से पुश्तों की, उसके पास काफ़ी संपत्ति होती है, तो वो इस पर एग्री हो जाता है और वो ऐसा करता है कि उससे विवाह कर लेता है। तो जब विवाह करने के बाद जब वो करता है तो कहता है कि हर महीने वो मतलब इतने लोगों को खाना खिलाता है, 1000 बंदों को। तो कभी कभी 1100 भी आ जाते हैं, तो लेकिन उसके पास किसी चीज़ की कमी तो होती नहीं है, तो इस करके वो करता रहता है। तो ऐसा करते करते थोड़ा टाइम निकलता जाता है कि उसकी जो धन संपदा है वो सारी ख़त्म होती चली आती है। तो उसके मन में एक बार विचार आता है कि क्यों ना कि मतलब मैं चोरी क्या करूं। तो वो ना लोगों के घर से, लोगों की रसोई में से ना चुराने लग जाता है, रात के समय चुराता है सामान। और क्या चुराता है, वो कोई गहने वहने ऐसी चीज़ें नहीं चुराता, वो हमेशा ऐसा सामान चुराता है जो खाना बनाने में यूज़ होता है, चीनी, आटा, नमक, मसाले, इस टाइप का वो सामान चुराता है। तो वो चुराता है, तो उसके बाद उसका ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन कहता है कि फिर इससे भी पूर्ति नहीं हो पाती, तो वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना मैं उन लोगों के घर चोरी करा करूं जो कि भगवान का नाम ही नहीं लेते, उनके घर से फिर वो धन चुराने लग जाता है। तो ठाकुर जी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, द्वारकाधीश हमारे देख रहे होते हैं, कहते हैं कि इसने तो बहुत अति कर दिया, अभी लोगों के घर से धन भी चुराने लग गया। तो फिर वो कहते हैं कि रुक्मिणी कहते कि मैं ना इसकी परीक्षा, मैं इसके पास जा रहा हूँ, उसको समझाने जा रहा हूँ कि ये जो कर रहा है ना वो अच्छा नहीं कर रहा है। तो ठाकुर जी जाते हैं कि जाते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए, खूब अच्छी तरह से तैयार वार, खूब मोटी मोटी माला पहने, खूब जड़ाऊ, हाथ में मतलब छड़ी सी लिए हुए और खूब झोला सा टांगे हुए जिसमें काफ़ी धन वगैरह होता है। खूब ऐसे से जाके रास्ते में जहाँ की साइड से वो निकल रहा होता है, वहाँ की साइड से उससे रास्ता पूछने लग जाते हैं। तो वो रास्ता जब पूछते हैं, वो कहता है कि आज तो मेरे पास ऐसे बंदे से टकराव हो गया, अगर मैं इसको जंगल का रास्ता बता दूं और इसके लिए लूटपाट कर लूं तो मैं कम से कम कई सालों का मेरा
इसका हिसाब किताब हो जाएगा जो लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ। तो खाना खिलाता हूँ कई लोगों का काफ़ी दिन का हो जाएगा। तो ये जो योजना उसके मन में बंधी थी, इस योजना के तहत वो ऐसा करता है, कहता है कि यहाँ से जो रास्ता पूछते हैं ठाकुर जी, उनको वो गलत रास्ता बताता है। इधर की साइड से जो सबसे रास्ता आसान है वो है जंगल की ओर से होता हुआ जाता है, वहाँ थोड़ा अंधेरा होता है, तो वो रास्ता बताता है। तो वहाँ चले जाता है। तो कहता है कि जब चले जाता है वो, तो कहता है कि जब कहते हैं कि आज तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अभी मेरे को जाके ना खाना खिलाना है, मैं कल तुमसे यहीं मिलूँगा और मैं तुम्हें खुद लेके चलूँगा। तो फिर दूसरे दिन ना ठाकुर जी उसकी वहीं प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो ठाकुर जी के पास वो आता है, कहता है ये तो बड़ा मूर्ख है, और कहता है कि आ गया, आज भी फिर आ गया। तो कह रहा है कि कहते हैं कि मेरे लिए तो फ़ायदे की बात है, मेरा इतने दिनों का जो मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, इतने दिनों का मतलब प्रबंध हो जाएगा। तो वो उसको उन रास्ते से ले आता है, उनका ना सब कुछ चुराने लग जाता है, सब कुछ चुरा लेता है। कहते हैं जो भी वो तैयार हो के आए वो तो बिल्कुल ही सब कुछ चुरा लेता है। कहता है अब तो मेरा कई सालों का प्रबंध हो गया। तो ना उनकी ना हाथ की ये छिची उंगली में ना एक अंगूठी होती है, तो उसको भी उतारने लगता है। अब वो अंगूठी होती है ठाकुर जी के बचपन की, काफ़ी टाइम की अंगूठी होती है, वो ना निकल नहीं रही होती है। तो उसके लिए कहता है कि मैं तो इसको काट दूंगा, उंगली को काट दूंगा। तो कह रहे कि बताओ ये भी कैसा बनता है कि मतलब लोगों को खाना खिलाने के लिए ये मेरी उंगली तक काटने को तैयार हो गया, कि मुझसे इस हाथ में जो अंगूठी पहने हुए है ना, इससे तो मेरे कई और 1 महीने का प्रबंध हो जाएगा लोगों को खाना खिलाने का, 1000 बंदों का खाना खिलाने का। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ढीठ किस्म का बंदा है कि लोगों को खिलाने के लिए खुद खाता नहीं है, खुद भूखे सो जाते हैं दोनों मियाँ बीवी, लेकिन लोगों को खिलाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। तो फिर वो अपने असली रूप में आके उनको दर्शन देते हैं, और जब दर्शन देते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि तुमने जो किया है वही सही नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि तुमने ये दूसरों को भोजन कराया। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने लिए, कह रहे कि मैं अच्छी तरह ये जानता हूँ कि तुमने कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, तुमने लोगों को बांटने के लिए लगाया है सब कुछ। तो फिर ठाकुर जी उसको जितने अभी उनके पास सामान वगैरह होता है वो, और उनके साथ जो रुक्मिणी जी भी गई हुई होती हैं, तो वो भी जितने अपने आभूषण जितना सारा का सारा सामान दे देती हैं। फिर इस पे भी ना वो जो बंदा होता है वो संतुष्ट नहीं होता, वो कहता है कि कम से कम जो मेरे को आपके दर्शन हुए हैं, जिसके कारण दर्शन हुए हैं, मेरी जो पत्नी है वो 1000 लोगों को, अगर उसका संकल्प ये नहीं होता कि 1000 लोगों को खाना खिलाना है, तो मैं आज आपसे मिल नहीं पाता, तो आपसे उसको बिगर मिले जा नहीं सकते, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा अगर मैं उसको ये सारी कथा बताऊंगा। तो फिर कहते हैं कि वो और लक्ष्मी जी कहते वो और जो रुक्मिणी जी कहते कि एक छोटे बालक का, ठाकुर जी और रुक्मिणी जी छोटे बालक का रूप धारण करके चल पड़ते हैं उसके घर, और वो जाके उनको बताते हैं कि अरे बड़े सुंदर बालक है, ये तो बड़े सुंदर बालक है, कहाँ से मिले? तो उनको बताते हैं कि बालक नहीं, ये हमारे ठाकुर जी और रुक्मिणी जी हैं ये। तो फिर वो उनको खूब वो करती है, कहती है कि मेरा जीवन भी आपकी वजह से धन्य हो गया। दोनों एक दूसरे को करते हैं, और ठाकुर जी कहते हैं जो मैंने तुम्हें ये धन दिया है ना, इससे जब तक तुम लोगों को खिलाते रहोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे। तो बोलो जय श्री राधे। तो मतलब कहते हैं कि मेरा ये था, कहता है कि कल ही कथा मैंने सुनी थी, तो मेरा मन था कि मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो मैंने अपने ब्लॉग के जरिए ये आपके सामने प्रस्तुत की, और जैसे जैसे मेरे को लगा करेगा वो चीज़ मैं अपने ब्लॉग में आपको सुनाया करूँगी, दिखाया करूँगी। तो ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम हो गया। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।